आज बच्चों हम NCERT के अंदर जो हमारे पास +2 की जो मैथ की बुक उसके अंदर जो 3rd चैप्टर मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम जो 3.3 एक्सरसाइज इसका कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन एक्सरसाइज 3.3 के अंदर वो है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है वो किस टाइप से डिफाइन हमारे पास, देखो इफ ए इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स, ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास? M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है कोई एक हमारे पास M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, किसको इंटरचेंज करके? इंटरचेंजिंग रो को इंटरचेंज एंड कॉलम को इंटरचेंज। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो M क्रॉस N की, आप उसके रो को कॉलम से चेंज कर दो और रो और कॉलम को क्या कर दो? इंटरचेंज। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स तो हमारे पास होगा रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। अब इसके अंदर जो नोटेशन है, जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, नोटेशन एक मैट्रिक्स हमने ली है M क्रॉस N की। देन अगर इसका ट्रांसपोज कर दे, जो ट्रांसपोज के लिए नोटेशन दो हमारे पास, क्या क्या नोटेशन ट्रांसपोज के लिए? या तो A के ऊपर आप डैश लगाओ या फिर A के ऊपर क्या लिखोगे? T लिख दो। तो किस क्या मतलब इसके अंदर? ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A। तो अगर ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं या फिर आप यूँ लिख दो A के ऊपर T लिखो, तो क्या होगा? तो हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, यानी कॉलम की जगह रो हो गया और रो की जगह क्या होगा? कॉलम। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा? रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह क्या होगा? रो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? AIJ। इसका ऑर्डर चेंज होकर के क्या बन जाएगी? N क्रॉस M की मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी। तो पहली चीज़ तो क्या, रो और कॉलम को क्या कर दो? इंटरचेंज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और नोटेशन कितनी? इसके अंदर दो नोटेशन है, तो ए के ऊपर डैश लिखो या फिर ए के ऊपर क्या लिखोगे आप? टी करके लिख दो। तो दोनों नोटेशन ट्रांसपोज के लिए हमने यूज़ करनी है। इसके अंदर ना स्क्वायर हो या रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आपको रो को और कॉलम को क्या करना? उसके अंदर इंटरचेंज। जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मान लो एग्जाम्पल हम देखें इसके अंदर, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स हमने ली। अब अगर मान लो इसका ट्रांसपोज डैश लिख दो या फिर ए के ऊपर टी लिखो, ट्रांसपोज करोगे तो देखो आपको चेंज एक ही चीज़ करनी। जैसे इसकी फर्स्ट रो क्या हमारे पास 1 2, आप इसको कॉलम में कर दो, तो कॉलम में लिखोगे तो क्या आ गया? 1 2। सेकंड रो क्या हमारे पास? फर्स्ट रो चेंज कर दी। सेकंड रो क्या हमारे पास देखोगे तो 3 4, इसको कॉलम में लिख दो 3 4। अब एक चीज़ देखो, जैसे आपने रो चेंज करी, कॉलम भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसके चेंज। अब अगर मान लो कोई और एक, मान लो हमने मैट्रिक्स ये ले ली 1 0 4 3 √2 1, ये ले ली कोई भी एक मैट्रिक्स। अब देखो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 2। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या रहा? 2 क्रॉस 2, क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसी थी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारे पास वो क्या? 2 क्रॉस 3। इसका ट्रांसपोज अगर करोगे तो ट्रांसपोज का मतलब हमें क्या होगा? इसके अंदर स्क्वायर नहीं, तो क्या करोगे? रो को कॉलम में या कॉलम को आप रो में लिखना चाहो, कोई सी चीज़ लिख दो। इसको मैंने क्या लिखा था? रो को कॉलम में, तो दोनों चीज़ से मैं, या इसको कॉलम को अगर रो में लिखूँ तो पहला कॉलम क्या हमारे पास? 1 और 3, तो इसको रो में लिख दो 1 और 3। दूसरा कॉलम क्या? 0, फिर क्या? √2, फिर क्या हमारे पास? 4 1। तो इसका ऑर्डर देखोगे तो क्या बन गया इसका? 3 क्रॉस 2। तो देखोगे तो ऑर्डर भी क्या, पहले कितना ऑर्डर की थी हमारे पास? 2 क्रॉस 3 की। तो ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर M क्रॉस N की है तो N क्रॉस M की हो जाएगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर इसके ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको चेंज एक ही चीज़ करनी, या तो रो को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रो में लिख दो। ये चीज़ करने के बाद जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो अब ट्रांसपोज, ये तो हमारे पास ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। इसके बाद जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी हैं, उनको और देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपोज के अंडर मैट्रिक्स क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास अब एक इस ट्रांसपोज की डेफिनेशन के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नोटेशन हम पहले पढ़े आए, इसके अंदर नोटेशन क्या यूज करोगे ट्रांसपोज के लिए, फॉर ट्रांसपोज नोटेशन हम यूज करेंगे, या तो ये लिखो या फिर क्या लिखोगे इसके ऊपर आप टी लिख दो, दोनों ही नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, जैसे मान लो ए का हमने कोई ट्रांसपोज लिया, ए का क्या लिया ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लिया, यानी रो को कॉलम में लिख दिया और कॉलम को रो में लिख दिया। फिर क्या कर दिया, एक बार और ट्रांसपोज कर दिया। पहले आपने ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में कर दिया, फिर दोबारा ट्रांसपोज लिया तो दोबारा कॉलम कहाँ पे आ गया आपका, रो के अंदर। तो यानी 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी इसके अंदर। या फिर आप यूँ बोल दो, अगर किसी मैट्रिक्स का इवन टाइम ट्रांसपोज करो, कितने टाइम करो, इवन टाइम, इवन टाइम ट्रांसपोज करोगे तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर और टाइम ट्रांसपोज करोगे तो वो हमारे पास चेंज होती रहेगी। पहले तो अगर इवन टाइम ट्रांसपोज करो तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और टाइम करोगे फिर उसके ऊपर इफेक्ट होगा। और टाइम करना है, जैसे 1 टाइम कर लो या फिर 3 टाइम कर लो, 5 टाइम कर लो, 7 टाइम कर लो, वो सेम ही रहेगी मैट्रिक्स। तो ये तो हमारे पास 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स होगी। दूसरा हमारे पास के ए का ट्रांसपोज, के कोई हमारे पास यहाँ पर स्केलर है, के क्या कोई भी एक स्केलर है और ए मैट्रिक्स है। अब किसी मैट्रिक्स को मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या किया, ट्रांसपोज। अब इसके अंदर क्या, जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है, स्केलर से मल्टीप्लाई का मतलब मैट्रिक्स की प्रत्येक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। जब भी आप स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो स्केलर के ट्रांसपोज नहीं होगा। ट्रांसपोज हमने किसका पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, मैट्रिक्स का। तो अब इस ट्रांसपोज को इससे बाहर निकाल दो, किसके बराबर होगा, के इंटू में ए का ट्रांसपोज। तो जो स्केलर आपका, स्केलर के ऊपर ट्रांसपोज ने कोई काम नहीं करना, स्केलर आपका बाहर आ जाएगा और जस्ट किसके ऊपर ट्रांसपोज बचेगा आपका, ए के ऊपर। तो ए का ट्रांसपोज। जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या मतलब इसका, 2 मैट्रिक्स को ऐड करके क्या करो आप, ट्रांसपोज। तो ये चीज़ जब आप प्लस के ऊपर इनको जो ट्रांसपोज है, आप एक किस्म से एक ऑपरेटर की तरह, एक मशीन की तरह भी इनको ट्रीट कर सकते हो। जैसे हमने 2 मैट्रिक्स के सम के ऊपर ये जो निशान आप इसको ट्रांसपोज बोल रहे हैं, टी लिख दो, ये एक मान लो ऑपरेटर हमने इसके ऊपर यूज़ किया। तो अब क्या करेगा, जैसे ये ट्रांसपोज प्लस पे लगा तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग से लग जाएगा। तो क्या करेगा, दोनों के ऊपर अलग अलग से काम कर देगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब होगा, या तो आप दोनों मैट्रिक्सों को ऐड करके ट्रांसपोज कर दो, या दोनों अलग अलग मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज अलग से निकाल लो, बी का ट्रांसपोज अलग से निकाल लो और दोनों को ऐड कर लो, दोनों चीज़ें क्या रहेंगी हमारे पास, इक्वल होंगी। जो फोर्थ है इसके अंदर, फोर्थ क्या हमारे पास, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अगर हम ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन के ऊपर खोलें, किसके ऊपर खोलें, मल्टीप्लिकेशन की, यही एक ला है जो आपका उल्टा खुलेगा, यही इसके अंदर आपको ध्यान में रखना होता है। इसके अंदर जैसे आपने ये लिखो ना, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, तो ये आपका किस टाइप से खुलेगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। क्योंकि हमारे पास जो ये एक चीज़ होती है ए बी, बी ए, ये हमेशा इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ए का ट्रांसपोज और आप इसको ये लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोडक्ट के अंदर मैट्रिक्स का कम्यूट करना कोई ज़रूरी नहीं। तो ये हमारे पास किस टाइप से खुलेगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास मैं ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ी और ये कुछ प्रॉपर्टी हैं ट्रांसपोज की। सबसे पहले तो क्या है, अगर इवन टाइम या 2 बार बोल दो या इवन टाइम ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का करोगे, सेम वही मैट्रिक्स होगी। अगर स्केलर मल्टीपल, किसके ऊपर हम, स्केलर, स्केलर मल्टीपल के ऊपर क्या करें, ट्रांसपोज, तो स्केलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट किसके ऊपर ट्रांसपोज करना हमें, मैट्रिक्स के ऊपर। फिर क्या हमारे पास, ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, तो ये रिलेशन आपका किसके, ये क्वांटिटी किसके इक्वल टू होगी, आप ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर दो, वो किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा हमारा, ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। न कि आप ये लिखोगे इसको, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये चीज़ इसके बराबर नहीं होगी। देखो कुछ एक केस तो ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ हो सकता है इसके बराबर हो जाए, क्या पता ए और बी आपस में क्या करती हूँ, कम्यूट करती हूँ, फिर तो ये चीज़ होल्ड कर जाए, क्यों, हमेशा कम्यूट करना कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो हमारा ये चीज़ हमेशा ठीक होगी, ये कभी कभार आपकी हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। अब इस ट्रांसपोज का यूज करके कुछ एक मैट्रिक्स हैं जो इस ट्रांसपोज के साथ कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगी। अब वो मैट्रिक्स और इसके बाद हम देखेंगे क्या होगी।
जो अब हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है वो क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो अब हमारे पास दो नई मैट्रिक्स आई हैं। अब जो ये नई मैट्रिक्स जो हमने बनाई है, जो भी सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स का नाम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक का स्क्यू सिमेट्रिक, ये जो नई मैट्रिक्स हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने जो इसी वीडियो के अंदर जो ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ी है, उस ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को मिला करके ये सिमेट्रिक और नई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो अब जो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन वो किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर किसी भी मैट्रिक्स को, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो आपको दुनिया में, अगर उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनना है तो उसके अंदर दो खूबियाँ होनी चाहिए, या दो प्रॉपर्टी बोल दो या दो खूबियाँ बोल दो। अगर कोई भी मैट्रिक्स उन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके अंदर पहली तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स हो दुनिया की, लेकिन आपने सबसे पहले उसको चेक करना स्क्वायर है कि नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर दो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो दुनिया में, लेकिन इन दो कंडीशनों को वो फुलफिल करती हो, पहला तो क्या है, वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए हमारे पास, स्क्वायर होनी चाहिए। और दूसरा, अगर उसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली फिर अब हमारे पास दूसरी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर भी दो ही प्रॉपर्टी या दो खूबियाँ, दो प्रॉपर्टी हैं जिनको ये सेटिस्फाई कर दे। अगर कोई भी दुनिया के अंदर से कोई भी आप मैट्रिक्स उठा के लेके आओ, अगर वो दो कंडीशनों को फुलफिल कर दे तो आप उसको क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला तो वही हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहला क्या हो हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो आपको मैट्रिक्स ना, तो आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक ही नहीं करोगे। पहला कंसेप्ट क्या है, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, सिमेट्रिक के अंदर तो क्या है, ट्रांसपोज करने के बाद खुद के बराबर आए। इसके अंदर क्या, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज अगर आप करोगे, पहले स्क्वायर होनी चाहिए। किसी का भी मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी अगर उसका ट्रांसपोज करो तो वो उसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। क्या हो, अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसके नेगेटिव के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। अब क्या इसके अंदर कुछ है कि इसके अंदर दो थ्योरम है हमारे पास, अब वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ए हमारे पास, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज में बताना है। कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देखो हमने क्या ऐड कर दिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। यानी किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें, तो नई मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी कि स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, या तो क्या होगी, मान लो सिमेट्रिक होगी कि स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं होगी। ये चीज़ हमें चेक करनी है कि जो ए प्लस ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसके अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आएगी या स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, इनमें से कोई सी भी नहीं आएगी। अगर अब हम इसके चेक करके देख लेते हैं, तो अब एक चीज़ देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद भी स्क्वायर ही रहनी, सेम ऑर्डर की, जैसे 2x2 की है, ट्रांसपोज करोगे तो भी क्या रहेगी 2x2 की, ऐड करोगे तब भी क्या आएगी 2x, क्योंकि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। तो अब हमें चेक करना सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। मान लो हम पहले इसको, अब एक चीज़ देखो, दोनों ही चीज़ें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्वायर तो होगी मैट्रिक्स, चेक करना ट्रांसपोज अगर खुद के बराबर आएगा तो भी सिमेट्रिक होगी, अगर उसके नेगेटिव के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब देखो किसको ऐड करा हमने, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका हमने क्या करना, ट्रांसपोज हमने इसका कर दिया। अब ये ट्रांसपोज देखो, ये तो आपके पास, ये इसका नाम एक मिनट के लिए अगर मैं सी मैट्रिक्स रख लूँ, क्या मैट्रिक्स नाम रख लो इसका, सी, तो यूँ भी लिख सकते हो आप सी का ट्रांसपोज। तो जो सी का ट्रांसपोज है सी के ही बराबर आ जाए, अगर सी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, सी के, तो इसका अंदर वाली का नाम क्या रखा मैंने, सी। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, इस अंदर वाले का पूरे का नाम क्या रख दिया, सी। तो सी के ऊपर ट्रांसपोज लगा, तो सी का ट्रांसपोज सी के बराबर आ तो सिमेट्रिक।
तो अब एक चीज देखो इसको, तो मैं 1 मिनट के लिए मैंने इसका सी नाम लिख दिया। अब आप देखो ये दो एडिशन अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसपोज की, वहाँ पर प्लस पे क्या होगा, अलग अलग खुला है, प्लस पे ट्रांसपोज क्या कर दोनों पे अलग अलग। देखो इसके ऊपर ट्रांसपोज कर दूँ अलग से, ए का ट्रांसपोज प्लस में, ए के ट्रांसपोज तो पहले ट्रांसपोज प्लस पे खोल लोगे तो एक बार और प्लस पे ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास अलग अलग। ये ट्रांसपोज तो बचा एज इट इज। अभी जो प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी पड़ी उनके अंदर पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर इवन टाइम या 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स खुद के बराबर। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर दोबारा करोगे तो क्या होगा, ए ही। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, प्लस में आगे पीछे लिखने का कोई वो नहीं। तो देखो जिसका ये हमारे पास चीज़ थी, इसका जिसका ट्रांसपोज लेके चले थे वही चीज़ हमारे पास आ गई, जिसका आप ट्रांसपोज लेके चले और अगर वही आ जाए तो आपके पास ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो क्या बनेगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास हमेशा बनेगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, दूसरी थ्योरम क्या हमारे पास, वो क्या कहती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास, कोई भी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड थ्योरम ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो अगर उसके अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो क्या बनेगी, वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तब क्या बनेगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये चीज़ हमने चेक करनी। अब एक चीज़ देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सम और डिफरेंस तो हम तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। तो यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। तो पहली कंडीशन, ए हमारे पास क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज भी क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनका डिफरेंस भी क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफरेंस तो हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कंडीशन दूसरी फिल और चेक करने में, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए, जिसको हमने क्या चेक करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, इसके नेगेटिव। जिसका भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज कर दो। यानी इसको हमें चेक करना सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, यानी स्क्यू सिमेट्रिक हमने इसके अंदर तो स्क्यू सिमेट्रिक ही प्रूफ करना है। तो क्या देखो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, सारे का क्या लेके चलोगे, ट्रांसपोज, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब इसको मैं क्या लिख दूँ, ए का ट्रांसपोज प्लस इसको -1 और ए का ट्रांसपोज, और फिर क्या लिख दूँ, इसको सारे का ट्रांसपोज। अब इसमें क्या निशान आ गया, क्यों मैंने प्लस पे प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये तो स्केलर मल्टीपल हो गया इसके साथ। तो इसके अंदर अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी लगाऊं तो प्लस पे अलग अलग खुल गया, क्या होगा, प्लस के ऊपर अलग अलग, ए का ट्रांसपोज प्लस में -1 इंटू ए, और सारे का क्या हो गया, ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज एज इट इज। अभी इसके अंदर हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी, स्केलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट किसके ऊपर इफेक्ट होगा, मैट्रिक्स के ऊपर। तो क्या कर देगा, माइनस और ए का हमारे पास क्या था, ये ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा हमारे पास, ए। तो अब इसमें से क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और क्या होगा, नेगेटिव। अब जो चीज़ हम लेकर चले थे क्या आ गया, उसका नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी। अब अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें तो वो मैट्रिक्स जो आएगी क्या होगी हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हम इसके कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इसी के ऊपर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बेस्ड है। तो चलो वो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास, इसके कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या निकालना है, टू फाइंड ए ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना। 3 पार्ट इसके अंदर हमारे पास गिवन है। जो पहला हमारे पास पार्ट है ए, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। तो ये अगर देखोगे तो इसके अंदर 1 कॉलम और 3 रो, तो एक 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स गिवन है। अगर ये देखोगे तो एक 2 क्रॉस 2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो ये अगर देखोगे तो एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब हमें पहले क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज। अब करना क्या ट्रांसपोज के अंदर, रो को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रो में। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम है, एक कॉलम को उठा के किस में चेंज करोगे, रो में। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 1/2 -1, इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3, चेंज हो गया। जो सेकंड पार्ट हमारे पास, अगर इसका ट्रांसपोज करोगे
तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो को कॉलम में लिख दो या कॉलम को उठा के रो में। तो फर्स्ट कॉलम क्या हमारे पास 1 2, 1 2 को फर्स्ट रो में लिख दो 1 2, सेकंड कॉलम क्या -1 3, तो इसको सेकंड रो में लिख दो। साइज स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर ही रहेगी। तो सिमिलरली हमारे पास क्या इसका थर्ड पार्ट भी अगर देखेंगे तो क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब रो को कॉलम में लिखो या कॉलम को रो में। तो अगर मान लो कॉलम रो को लिखूं तो रो फर्स्ट रो क्या हमारे पास -1 5 6, सेकंड रो क्या हमारे पास √3 5 6, और ये क्या है 2 3 -1। या तो रो कॉलम को उठा के देखो, अब एक चीज देखो, अगर मैं कॉलम को उठा के लिखता तो रो वाइज कॉलम -1 √3 और 2 तो वही चीज़ है। तो यार रो को उठा के लिख दो या फिर कॉलम को उठा के लिख दो, एक ही चीज़ है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज करना हो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, या तो रो को उठा के कॉलम में लिख दो या कॉलम को उठा के रो में लिख दो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, दूसरी एक मैट्रिक्स बी गिवन है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। वेरीफाई दैट, हमें क्या वेरीफाई करके देना है, अभी जो प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज की पढ़ी थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज प्लस में बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। सिमिलरली इसके अंदर तो प्लस को तो -1 स्केलर करके लिख देंगे, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के, इनमें से एक पार्ट मैं करा देता हूँ, दूसरा आप सिमिलरली आप कर दोगे। +1 को यहाँ पर माइनस को साइन को किस में इंक्लूड कर दो, -1 लिख दो, और क्या हो जाएगा प्लस, तो वो स्केलर -1 यूज हो जाएगा वहाँ पर। तो इसके अंदर जो हमारे पास एक क्वेश्चन मान लो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें क्या वेरीफाई करके दिखाना है, हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का सारे का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो हमें इसके अंदर 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए प्लस बी का ट्रांसपोज। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो चीज़ें क्या आनी चाहिए, इक्वल आपको। अगर मान लो पहले हम राइट हैंड साइड अगर इसके अंदर निकालें तो ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, ए हो गया, ए का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो तो क्या इसको रो को कॉलम में लिख दो, तो फर्स्ट रो कितना -1 2 3, सेकेंड रो क्या आएगा 5 7 9, थर्ड रो क्या आएगा -2 1 1, तो ये हो गया प्लस बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज करो तो रो को कॉलम में -4 1 -5 -4 1 -5, सेकेंड रो क्या है 1 2 0, थर्ड रो क्या हमारे पास 1 3 1, तो ये चीज़ होगी। अब इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास, सेम, तो ऑर्डर सेम ऐड कर दो, -1 -4 प्लस कितना हो गया -5 5 + 1 कितना होगा हमारे पास 6, -2 और प्लस में 1, -2 + 1 कितना बचा -1, 2 + 1 कितना होगा हमारे पास 3, 7 + 2 कितना होगा हमारे पास 9, 1 + 3 कितना होगा हमारे पास 4, 3 -5, 3 के अंदर -5 ऐड करोगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो 9 + 0 कितना होगा 9, और 1 + 1 कितना होगा हमारे पास 2। तो ये तो क्या होगा हमारे पास, इसकी राइट हैंड साइड होगी। अब क्या करना हमने a + b, अब क्या निकालोगे पहले a + b और उसका ट्रांसपोज करो फिर, तो सबसे पहले a + b निकाल लो, a + b निकालोगे a और b को ऐड कर दो, तो -1 और -4 कितना होगा -5, 2 और 1 कितना होगा हमारे पास 3 और -5 को ऐड करोगे तो -2, 5 को और 1 को ऐड करोगे तो कितना होगा हमारे पास 6, 7 को और 2 को ऐड करोगे तो 9, 9 को और 0 को ऐड करोगे तो 9, -2 को और 1 को ऐड करोगे तो -1, 1 को और 3 को ऐड करोगे तो कितना होगा हमारे पास 4, 1 को और 1 को ऐड करोगे तो कितना होगा हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास a + b। अब क्या निकालोगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यानी कि a + b सारे का ट्रांसपोज, तो कर देंगे हमारे पास a + b होगा। ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में -5 3 -2, -5 3 -2, सेकेंड रो क्या 6 9 9, कॉलम में लिख दो, 6 9 9 कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो क्या -1 4 2, तो कॉलम में लिख दो -1 4 2, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड, -5 6 1, -5 6 -1 सेम, 3 9 4 सेम, -2 9 2, ये भी क्या हमारे पास सेम, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास वेरीफाई हो जाएगी। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है इसका बेसिक्स और कुछ एक क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास वो हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।